बहुत बढ़िया। जादूगर की तरफ प्रेम देख के अच्छे अच्छे क्रिकेट खेलने वालों को देखते हैं, अभिनेताओं की दुनिया में आप अभिनेताओं को देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित जो चीज युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को आकर्षित करती है वो है जादूगरों की दुनिया। आज हम बैठे हुए हैं जादूगरों की दुनिया के अंदर भी, यहाँ से लेके वहां तक जो आप देख रहे हैं ये सब के सब देश के प्रमुख और महत्वपूर्ण जादूगर के राज में माहिर लोगों में से एक है। शुरुआत करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आज के कार्यक्रम के विषय में सबसे पहले दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि ये जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये इसके जो है ना 3 एजेंडे हैं जी। एक तो ये है कि हमारी जो IBM और पिछली गेट टुगेदर है जी जी, ये काफी दिनों बाद हुई है जी, मीटिंग बीच में होनी भी चाहिए जी जी। और दूसरा ये है कि हम जो है ना एक वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल। अच्छा, कहाँ पर? वो अभी हमने पहले सोच रहे हैं कि माउंट आबू में करें जी। तो माउंट आबू जो है ना जी नया ये है जी, और माउंट आबू के लिए हमने अपने जो है ना राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर है ये विनोद कौशिक जी। ये माउंट आबू से मतलब जो जोधपुर से है, लेकिन उनका एक घर जो है ना माउंट आबू समझो। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ मिलके ये सारा ये कार्यक्रम होगा, उसके लिए हम ये सारी शेयर कर रहे हैं, मतलब उसका वो और सारा जो चीजें हैं वो आपको ये काफी बताएंगे। एक तो ये हमारा एजेंडा है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमने हमारी ये सोसाइटी है जो इंडियन बर्ड ऑफ मिशन, इसके पिछले 1982 में 21 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 22-23 फरवरी को हमने पहली कॉन्फ्रेंस करी थी 82 में, और तब से लेकर आज तक इसकी पूरा ऑडिट रिपोर्ट होती है, बाकायदा इसकी इनकम टैक्स में भी जाती है। और ये इस बार फिर जो है ना ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, हम मेंबरों को रखेंगे, हम हमेशा अपने मेंबरों को रखते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो क्या फाइनल रिपोर्ट है? ये IBM की फाइनल रिपोर्ट है। उसमें 2022 में हमारी दिल्ली में जो है वो नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव हुआ था, उसका पूरा इसमें है। इसमें यह है कि हमने 10 लाख रुपया खर्च किया था, और हमारे जो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो तो 10 से 15 लाख के बीच में खर्चा आता ही आता है। तो ये छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, और उनको अच्छा अरेंजमेंट देना है, 3 स्टार से फैसिलिटी देनी है, तो ऐसे ही होता है। और ये हमारी IBM की परंपरा रही है कि हम हमेशा आगे एक बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा यंग जनरेशन है, क्या बात है, सब मिलके ये माला पहनाएं कृपया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही हेल्प करता है। राहुल का बंदा बहुत करता है। ये तुलसी हो गया, ये क्लासेज भी लेता है। और जो उधर जो है IBM गाजियाबाद, इस बार जो है ये काफी हेल्प कर रहे हैं। ये शिव कुमार जी प्रेसिडेंट है, वो अपना लंकेश सम्राट सेक्रेटरी है। उधर ये बैठे हुए, अरे चोपड़ा जी इधर भी देखो यार, चोपड़ा जी ये बैठे हैं अपने पुराने साथी। और ये संजय यादव जी बैठे हैं, और है इंद्रजीत जी। ये संजय यादव जी जो है ना, ये हमेशा वहां पर हमारे जब भी आते हैं ये मैजिक क्लासेस लेते हैं। तो ये सारे लोग जो है जुड़े, इंद्रजीत जी हमारे PRO है, वो IBM के। तो पूरी टीम जो है ना वो साथ देती है, तभी हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से पहले एक तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इतनी जोधपुर से आए हैं, ठीक है ना। और ये भी मेरे साथ जैसे मतलब सारा कुछ करेंगे और अपनी पूरी बताएंगे कि अब क्या करने वाले हैं और आगे पहले क्या करते रहे हैं। तो मैं अब ओवर टू विनोद कौशिक। फसलों में से भी है और एक बड़ी पावन धार्मिक नगरी भी है। बहुत लोगों को भी कम मालूम होगा कि वहाँ पे जादूगर भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ बैठे हुए हमारे साथ माउंट आबू के सबसे सुप्रसिद्ध जादूगर साहब। मैं चाहता हूँ दर्शकों को पहले आप अपने विषय में बताएं। मैं IBM संस्था का लाइफ मेंबर हूँ। इसके अलावा राजस्थान में हमारे इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन दूसरी राजस्थान में एक संस्था चलती है मैजिशियन आर्ट सोसाइटी, वो भी रजिस्टर्ड है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और
तकरीबन 56-57 साल से मैं जादू की दुनिया में हूँ। जी तो दिल्ली में करवाते हैं तो बातचीत हुई कि भाई नई जगह जोधपुर या माउंट आबू करवाया जाए। तो माउंट आबू का मूड बन रहा है कि वहां पे 2 संस्था है, वो डेट देती है, उस हिसाब से ये वर्ल्ड कन्वेंशन माउंट आबू में हम आयोजित करेंगे। तो ये पूरी IBM की और मेशियन आर्ट सोसाइटी की टीम की सारे मेंबर रहेंगे और थ्रू आउट वर्ल्ड से जादूगर आएंगे। अपने भारत देश का ये सुपरहिट कला मैं आपके सामने पेशित करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ये इंडियन रोप है। ये आप छू करके देखिए कि ये इंडियन रोपी है ना। छोटी सी रस्सी है व्हाइट कलर की, बिल्कुल सिंपल रस्सी, कहीं पे कोई गांठ नहीं है, नॉर्मल सी है, तो मुश्किल से आधा पौना मीटर की होगी। यस। अब इसकी कला कितनी बेहतरीन है कि हम जादू करेंगे और क्या बनेगा ये आपको पता नहीं है। तो आइए हम दोनों मिल बांट कर इस योजना को आगे बढ़ाएं। एक सिरा मैंने थामा हुआ और एक सिरा सिरा जादूगर लग गया जी ने थामा हुआ। तो देखिए कोई चीज नहीं है यहाँ पे, आसपास में कोई प्रोडक्ट, कोई पर्दा, कोई मशीन नहीं है जी। ये इंडियन जो रोप है, इंडियन जादूगर की ये पहचान है। भारत से बाहर जो मुल्क है हमारे, अदर्स कंट्रियां हैं, भारत का जादूगर इंडियन रोप से मशहूर है। अच्छा। और मैं इंडियन रोप दिखाने जा रहा हूँ और इसका क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ताली बजती है या क्या होता है ये आपके सामने होगा। तो आइए, दिखाइए। 1 2 3। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हम देख रहे हैं कि वो रस्सी अचानक ये चमत्कार हुआ और तिरंगे में बदल गई। हम देख रहे हैं कोई यहाँ पे पर्दा नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है। जादूगर साहब ने बस समझिए आवरा का डाबरा करा और ये तिरंगा झंडा हमारे देश का मौजूद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जादूगर कौशिक साहब की ट्रिक, विनोद कौशिक जी की ये एक विदेशी कॉइन है, सिक्के है। जब हम लोग विदेश जाते हैं तो वहां से ले लेते हैं। तो देखिए, एक ब्राउन कलर का, एक व्हाइट कलर का। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिक्के हैं, जो एक ब्राउन कलर का था और एक व्हाइट कलर का जी। सिल्वर है, ठीक है। ये नॉर्मल सिक्के हैं, ये रख दिए और मैंने इसको ऐसे बंद किया। इन्होंने सिक्के दोनों अपने हाथों में लिए, ठीक है। बंद करी मुट्ठी। एक सिक्का, ये एक सिक्का मैंने सिल्वर जी है ना जी, कौन सा है? सिल्वर का। सिल्वर। राइट हैंड में इनका ये मैंने ले लिया। यहाँ कौन सा बचा? लेफ्ट हैंड में इनपे वो ब्राउन कलर का सिक्का है ना। देखिए, वो आपको दे देता हूँ, लीजिए, हाथ लाइए। साहब वो सिक्का नाम से यहाँ बिल्कुल गायब है, कुछ भी नहीं है और मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। सिक्का अपने आप ही आप गायब हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। रेड कार्ड सर, ये बताइए एक्चुअली मैंने रेड कार्ड कौन से हाथ में रखा हुआ है? मैं लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। नहीं, मैंने स्नैप स्टिल देयर। क्या बात है, क्या बात। वन सेकेंड। अभी ये बताइए दोबारा मैंने कार्ड किधर रखा है? फिर सर लेफ्ट नहीं में। सर, कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात। द लास्ट थिंग इज, अभी बताइए मैंने कार्ड कहाँ रखा हुआ है? अब मैं देख नहीं पाया, दोबारा करें। ओके बेटा, मैंने वंस अगेन लाइक दिस। लेफ्ट में। नाउ यूज गुड। क्या बात। बट ये ना, ये मैजिक आप करने वाले हो। नहीं। इसको कवर करो, अपने पीछे लेके छुपा लो एक बारी। इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्ड पकड़िए और अपनी पीठ के पीछे ले जाइए। मैंने इनके कहने के अनुसार ऐसा किया जी। मुझे महसूस हो रहा है मेरे हाथ में ये कार्ड है जी। अभी कौन से हाथ में कार्ड है मुझे नहीं पता, राइट सर? जी। दैट डू लाइक दिस जी। ठीक है। अभी आपको क्या करना है? नहीं लाइक दिस, अभी फोकस करना है आपके कौन से हाथ में कार्ड है। कैमरा रिकॉर्डिंग पर है, मैं आपके हाथ में से ऐसे शेक करूंगा और अभी आपको कुछ नहीं करना, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, लाइक दिस। पीछे लेकर अभी ऑडियंस वहां दिखाओ, अभी आपके कौन से हाथ में कार्ड है मुझे नहीं पता। राइट से कैमरे में दिखा दो एक बारी, कौन से हाथ में कार्ड है आपके। डन सर, लेट मी नो व्हेनेवर यू डन। डन। अभी आपके लेफ्ट हैंड में कार्ड है, अगर मैं रॉन्ग हो तो मैं आपको एक सरप्राइज दिखाऊंगा। नहीं, मेरे लेफ्ट में कार्ड है। एम आई राइट सर? वेट, एक बार स्विच करना कर सकते हो आप। किसी भी हाथ में छुपा लो एक बार, और लास्ट चांस दे रहा हूं आपको, किसी हाथ में छुपा लो एक बार। हाथ में अभी भी कार्ड मौजूद जी। अभी आपको किसी भी हाथ में छुपाना है, छुपा लो। ठीक है, मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ, अगर मैं रहूंगा तो उनको एक सरप्राइज दिखाऊंगा। राइट सर? अगेन आपके लेफ्ट हैंड में कार्ड है। नहीं, अब तो मेरे राइट हैंड। अच्छा, यानी मैं हार गया। तो मैं IBM की तरफ से, मैंने पहले कहा था मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, बट IBM की तरफ से मैं आपको अपना एक सरप्राइज दे देता हूँ। दिस इज फॉर यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये आपके लिए सर। हैप्पी दिवाली, थैंक्स टू IBM, अशोक खरबंदा जी।
नहीं, मेरी दिवाली रहती है लंकेश जी। पता चला आपको? आपको पता चला? पता चला? मुझे लग रहा है दो चार मैं आपके साथ एक गेम करने वाला हूं। आप थोड़ा सा मेरे पास कुछ कार्ड्स है, मैं कंडीशन नोट करना। एक मिनट मैं इसको एक बार सफल कर लेता हूं। ये आपका चॉइस होगा, इसमें से कार्ड एक निकालेंगे और खुद देखेंगे, आप कैमरे में दिखाएंगे। नहीं बता, नहीं डाल दिया आपने, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसी प्रकार। अब ये बताइए कि आपकी चॉइस होगी कि आपको कार्ड कहाँ देगा। आपने बीच में डाला ना, ये हाथ है। अब आप बताइए कि आपको कार्ड अपना कहाँ देगा, बीच में डाला आपने। बताइए सबसे फर्स्ट कार्ड अगर आपका बीच में से अगर ऊपर उड़ा दूं तो कैसा जादू है? सबसे नीचे दिखा दीजिए, सबसे नीचे दिखा दीजिए, सबसे नीचे। बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने कहा सबसे नीचे दिखा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। मेरी आंखों के सामने इन जादूगर साहब ने सच में बीच में घुसा हुआ कार्ड सबने लास्ट की तरफ कर दिया। बहुत बढ़िया, ये हक्का बक्का कर देने ये वाली बात। देखिए, ये ताश की गड्डी है, नॉर्मल गड्डी है एकदम से। इसमें से मैं एक पत्ता खिंचाऊंगा भाई साहब को, और आप देखेंगे ध्यान से कौन सा पत्ता है। एक पत्ता इसमें जल्दी से खींचिएगा। जादूगर भाई साहब ने एक कार्ड की पत्ती और मुझे एक कार्ड चुनने को कहा जी। आप दिखाइए कैमरे को। हम देख सकते हैं सामने की तरफ ये कार्ड दर्शकों आपको नजर आ रहा है, पर इन सज्जन को नहीं जी। इनका ये कार्ड इनके माथे पे हमको दिख रहा है, ये देखिए चिड़ी का 7 बना हुआ है। ये चिड़ी का 7 है, सबको नहीं दिखेगा, हमको जादूगरों को ही दिखेगा केवल। ये वाकई सच कह रहे हैं कि ये पत्ता चिड़ी का 7 है। क्या बात है, क्या बात है। जादूगला दिखाने के लिए और अपने जादूगर भाइयों से मिलने के लिए यहाँ दिल्ली में मौजूद है। आइए दूसरी बात करते हैं। मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप अपने विषय में बताएं जी, बोलते जाइए। मैं कृष्णा शर्मा जी गाजियाबाद से हूँ जी और लाइफ टाइम मेंबर हूँ इसका, इंडियन ब्रदरहुड का। जी जी जी, और बोलते जाइए। अब 2024 में हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, जी और पूरे हमारे देश से एक से बढ़कर एक जादूगर आएंगे, और ये माउंट आबू में होगा, तो हम सबके लिए और भी मजेदार बात होगी, जिसमें हमारे विनोद साहब, जादूगर विनोद जी हमारा पूरा हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया। टीवी जगत का जब से विस्तार हुआ है तो रामायण बहुत अलग अलग चैनलों के ऊपर आने लगी है। बहुत अलग अलग चैनलों में आपने बताया, जब भी रावण ये कहता है मैं लंकेश हूँ, तो भी बच्चों को इतना मजा नहीं आता जब ये कहते हैं कि मैं जादूगर लंकेश हूँ। अपने बारे में बताइए, आज आप उत्तर प्रदेश से यहाँ मौजूद है, जी। तो कैसे जादू का शौक कैसे चढ़ा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे नाम को आगे बढ़ाया, और दूसरा मैं IBM का लाइव मेंबर, मैं लंकेश सम्राट जिला गाजियाबाद से। हमारे IBM की जो संस्था है, बहुत वर्षों से दिल्ली में हम एक मैजिक का जो करते हुए आ रहे हैं, बड़ा बड़ा जो शो है आम जादूगरों के लिए, और हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जो कलाकार हैं वो हमसे जब मिलते हैं तो हम उनका कद औधा उनको बढ़ाते हैं। हमारे सबसे पहले यही होता है कि भाई छोटे जादूगरों को साथ और बड़े के साथ और सभी जादूगर भाई के साथ मिलकर एक हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे IBM के ब्रांड एम्बेसडर विनोद कौशिक जी हैं, साथ में बड़े भाई, ये हमारे IBM के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके माध्यम से और प्लस IBM के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में तो हम हर बार करते आ रहे हैं, 20 साल से करते आ रहे हैं, कभी कहीं दिल्ली में ही होती है ये कॉन्फ्रेंस, लेकिन इस बार सोचा गया कि दिल्ली से हटकर एक बढ़िया जगह किसी दूसरे स्टेट में, राजस्थान में माउंट आबू में करने का विचार आया है। उसमें हम सभी IBM के सभी टीम के वर्कर जितने भी हैं लाइव मेंबर वो साथ हैं, और सारे जादूगर भाइयों का साथ है हमारे पास। आज कुछ जादूगर भाई हमारे पास हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो थोड़े पर्सनल काम में बिजी हो गए हैं या कोई अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो इस कारण से हम लोगों ने मीटिंग रखी है कि भाई दिल्ली में ना करके
अलग अदर स्टेट में करें और वहां के जो जादूगर हैं हम उनको आगे बढ़ाएं। और आईबीएम जो भी काम करती है जादूगरों के लिए बहुत ही हितकारी लाभ देती है, क्योंकि एक आईबीएम संस्था एक ऐसी थी जो हमारे देश में अभी लॉकडाउन जो आ गया था उसमें आईबीएम की तरफ से हर जादूगर को जिसने हेल्प मांगी आईबीएम ने दिल खोल मणिपुर तक पैसे भेजे, बॉम्बे तक पैसे भेजे, जादूगरों को हेल्प किया गया, दिल्ली में दिए गए। लॉकडाउन के समय में स्थिति खराब हो गई थी, कोरोना काल में जब कोरोना शो वगैरह सब बंद हो गए थे और जादूगर भी एक तरीके से परेशान हाल में थे, तब उस समय संस्था ने मदद की। जी, और ढेर सारी मदद करता है आईबीएम, ऐसा नहीं है, जादूगरों के लिए अपनी जान लगा देता है। और आईबीएम के टीम के लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जादू जगत के दुनिया में सभी जादूगर भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक ही बस जानता हूँ कि भाई जादू जगत में जादू का नाम ऊपर हो और सबका साथ। जैकी और जैकी चैन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म में साथ में आए। पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जादू की दुकान के इर्द गिर्द घूमता है। अब यूट्यूब या गूगल खोलिए और उसके ऊपर लिखिए दिल्ली में जादू की दुकान, एक ही नाम सामने की तरफ आता है, क्या नाम? सुमित खरबंदा। सुमित खरबंदा। आप जादू की दुकान सोचिए, जादूगर जब इतना आकर्षित करते हैं तो जादू की दुकान कितना आकर्षित करती होगी। ये है वो शख्स जो दिल्ली में पान की दुकान नहीं, हलवाई की दुकान नहीं, जादू की दुकान खोलते बैठे। सुमित जी कैसे शौक लगा? पिताजी थे इस वजह से या मन में कोई बचपन से इच्छा हो रही थी कि जादू की दुकान खोलूं और जादूगर की दुनिया में जाऊं? देखिए, सिर्फ जादू की दुकान का ही मेरा सिर्फ एक शौक नहीं है, जी जादू के शोज भी करता हूँ मैं कंपनीज के लिए। जी। और मेरी स्पेशलिटी है माइंड रीडिंग, लोगों का दिमाग पढ़ना, अच्छा। और हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म। जी। तो ये मैं काफी कुछ आजकल लोगों के दिमाग पढ़कर ये सब चीजें ज्ञान लेकर मैं सोचा क्यों ना अब आगे लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। जी। तो इसके लिए मैंने एक शॉप ओपन की जिसका नाम डेली मैजिक शॉप है। जी। और यहाँ पर बिगिनर्स को, जादूगर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में, उनके लिए सामान, उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए वर्कशॉप, टीचिंग्स वगैरह यहाँ मैंने स्टार्ट की। जी। छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये मेरी निजी जिज्ञासा में है कि माइंड रीडिंग वगैरह के विषय में बताइए। माइंड रीडिंग एक साइकोलॉजिकल एक टेक्निक है जहाँ से आप लोगों से फला नंबर सोचो और वो कहते हैं जी हमने 6 सोचा और आप बता देते हैं आपने जी 6 7 फलाना फलाना सोचा। जी हाँ, तो ये नंबर ही नहीं, कई ऐसे थॉट्स भी हैं, जैसे आपकी पसंदीदा फिल्म हीरोइन, पसंदीदा फिल्म सॉन्ग, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप सोच रहे हैं कि जाना चाहेंगे, वो आपके सोचते ही अगर मैं बता दूं तो कैसा रहेगा। वो इसी को कहते हैं माइंड रीडिंग, और इसी को कहते हैं मेंटलिज्म। ये सिर्फ एक कला के तौर पर लोगों को देखा जा रहा है, पर एक साइकोलॉजिकल साइंस है, स्टडी है, जहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंस और स्किल्स समझने के बाद में ये सब कलाएं हासिल होती हैं। नौजवान देख रहे हैं, हकीकत में इसकी माँ तो चाहती थी कि फिल्मों में हीरो बने, लेकिन जादूगरी की दुनिया की तरफ आए। एग्जैक्टली, यू आर राइट सर। बेसिकली मेरा नाम तुलसी और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं स्लाइड ऑन मैजिक करता हूँ। आप ये स्लाइड ऑन मैजिक होता है हाथों से मैजिक करना। जैसे लोग अपने हाथों का किस जगह इस्तेमाल करते हैं, वहां नहीं सर, जहाँ आप सोच रहे हो वहां नहीं। खाना पीना वगैरह खाना पीना एक जगह और है जहाँ आप जा रहे थे अभी, वहां नहीं जाना। एक्चुअली स्लाइड ऑन मैजिक होता है। अब गया आपकी हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ जाता हूँ ना, बिकॉज ही इज ए मेंटलिस्ट और मैं स्लाइड ऑन मैजिक करता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ। आपने क्या मैजिक देखा है? बहुत सारे बचपन से देखता रहा। अच्छा, व्हाट्स योर नेम बाय द वे? नावेद नावेद रोहिला। नावेद रोहिला सर। आर यू मैरिड और हैप्पी? मैरिड। नॉट हैप्पी? हैप्पीली मैरिड। ओके ग्रेट, हैप्पीली मैरिड। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप अपनी प्रेजेंट वाइफ के नाम में सोचिए जरा। आपकी प्रेजेंट वाइफ है, उसका नाम सोचिए। प्रेजेंट तो एक ही है, कौन सी 20-25 करेंगी सोचिए। नहीं सर, एक्चुअली मैं आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो आप भी जानते हो। कोई भी कार्ड निकालिए लिए, ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मुझे नहीं दिखाना सर, चेंज द कार्ड। सर थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड्स नेम। ये बड़ी बात है, इसमें आवाज कैच हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं वही चाहता हूँ कि अच्छा 3 है, ग्रेट। मे बी जस्ट थिंक एनी समवन इज वेरी क्लोज टू यू। 3 है तो 3 है, तीनों करीब है। आई थिंक जिस एक गर्लफ्रेंड के नेम में ए और आई आ रहा है आखिरी में, आ रहा है, उसका नाम लिख दीजिए आप इन कैपिटल लेटर में कार्ड के ऊपर सर। अच्छा सा सुंदर सा लिख दीजिए। ग्रेट। ये कार्ड पे कैमरे में दिखा देता हूँ, बिकॉज आपकी वाइफ को पता चलना चाहिए कि सत्य नहीं छुपता। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो भी कार्ड है मैं आपके सामने टेबल पे रखता हूँ, और इनफैक्ट इस कार्ड पे आपने लिखा है, मुझे नहीं पता,
आप इस कार्ड को बीच में कहीं पे भी डाल दीजिए जहां आपका मन करे। पापा शफल कर लीजिए। ग्रेट। छोड़ दीजिए, कोई गिर गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आई नो, आई अंडरस्टैंड सर। चलिए सर, बिफोर मैंने कहा था उसके नेम में ए और आई आ रहा है, राइट? सर वेर यू वांट टू सी दैट कार्ड? बिकॉज आपने शफल किया है, सब कुछ आपने किया है। हाँ, यू हैव 3 चॉइस, टॉप मिड बॉटम, कहाँ देखना है आपको? यू हैव टू से। कर लेते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, ये कर लेते हैं। अब ये कोई चांस नहीं है वो कार्ड बने। लुक लाइक योर गर्लफ्रेंड, यस और नो गाइस, है ना? लुक लाइक है, बट ठीक शेडो दिख रही है सर? लुक हियर। कमाल हो गया, वाकई कमाल हो गया। मैंने जो कार्ड उसमें रखा था, मेरे सामने दूसरा कार्ड था, ये कार्ड अपने आप ही वहां बदल गया। ये है वो जादूगरों की दुनिया जो हमारी आंखें फाड़ देती है। ये है वो जादूगरों की दुनिया जो हमारे को हक्का बक्का कर देती है। ये है वो दुनिया जो फिल्म में भी आपको मजा नहीं आएगा किसी ऋतिक रोशन, सलमान खान की, तो यहाँ पर आपको मजा आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। दूसरा शब्द है ऑल पास का, तीसरा शब्द है सरगुण संपन्न। ये है वो व्यक्ति हरपन बॉलर भी कहलाया जाता है। ये कई क्षेत्रों, कई विधाओं के अंदर माहिर है। संजय जी है। संजय जी, कैसे शौक कैसे लगा जादूगरी का? किसी और पेशे में भी जा सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं जो है जादूगर तो हुई हूँ, उसके साथ में क्रिकेट कमेंटेटर भी हूँ, और आईबीएम के साथ में मैं लगभग पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आईबीएम के बारे में बताऊं कि 1982 में जब शुरुआत हुई, तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर एक आध को अगर मैं बात करूं तो वो पैदा भी नहीं हुए होंगे। तब से जो है खरबंदा जी जो है आईबीएम की इन्होंने स्थापना करी, और स्थापना करने के बाद में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस कराई। और कॉन्फ्रेंस का जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो ये था क्योंकि जो जादूगर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है। वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन इन्हों के अथक प्रयास से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो प्लेटफॉर्म था कॉन्फ्रेंस का। और उसके बाद में 82 के बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। कोई जादूगरों की संस्था आपकी एकजुट संस्था नहीं होती थी जी, बाद में दिल्ली में कभी नहीं आएगा। ठीक है जी। तो जो होती थी वो बहुत दूर दूर हुआ करती थी। और उस टाइम पे क्या चलते थे? उस टाइम पे पोस्ट कार्ड चला करते थे। पोस्ट कार्ड के माध्यम से एक जादूगर से मिलना कितना कठिन काम था, लेकिन इन्होंने जो है उस कठिन काम को आसान किया, जो आजकल एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज से हो जाता है। आप सोचिए, पोस्ट कार्ड और व्हाट्सएप का मैसेज कितनी दूरी है, लेकिन उन्होंने उस काम को करा। उसके साथ में एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जिसको सुन के आप भी अचंभे में रह जाएंगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो रिकॉर्ड बना, वो भी आईबीएम के बैनर तले बना। आज ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, वो वही बैनर था, वही व्यक्ति थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सब मैजिशियंस को 1 2 3 नहीं, 100 नहीं, 120 नहीं, 130 नहीं, 145 लोगों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था इटली का, उसको इन्होंने तोड़वाया। 162 162 जादूगर एक ही मंच पर, एक ही कंटिन्यूटी के साथ में, कोई इसमें वो बिघन नहीं हुआ। कंटिन्यूशन में एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर आप कंटिन्यू करोगे। और ये इटली का रिकॉर्ड आईबीएम के बैनर तले ये यही है व्यक्ति है। मैं इनको कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर में कोई सबसे अच्छा है बंदा, तो है अशोक खरबंदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाकई सबके संपन्नों का भावना भी बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। मैं आपको बता दूं, बाकियों से तो मेरी आप फॉर्मल औपचारिक भेंट है। ये वो साबित जिनका जादू मैंने चीता जागता खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, शायद तालकटोरा या प्यारा जी। हाँ जी, हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मैजिशियन सतीश चोपड़ा है जी। और मैं बहुत सालों से आईबीएम से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। अब तो लगभग 40-50 साल हो गए। जी जी। तो पोते वगैरह हो गए? हाँ जी, बच्चों के बच्चे हो गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पोते जी। क्या कहते हैं, दादू जादू दिखाओ नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, आप दिखा खाना देते हैं अब जब माहौल ऐसा बना हुआ है तो कराने के लिए। और जो मैं आईबीएम से जुड़ा हुआ हूँ, और आईबीएम ने कई साल हो गए इस बात को। हमने कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मैजिक शो होते रहते हैं, मैजिक वर्कशॉप होती रहती है, और हम बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। और आगे और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये जो आईबीएम की संस्था है, वो समझो कि दिन दूनी और रात चौगनी इसमें उन्नति हो रही है। तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हैं जी इससे जुड़ गए। तो अगर आप फिल्म लाइन से जुड़ोगे हो, तो अगर आप कोई फिल्म बनाना शुरू करते हैं, तो
राज्य सरकार केंद्र सरकार आपको बजट के लिए मदद देने के लिए आ जाती है। अगर आप क्रिकेटर या कोई खेल में कुछ प्लेयर बनना चाहते हैं तो सरकारें, राज्य सरकारें आ जाती हैं, आपको स्टेडियम दे देती हैं, आपको ट्रेनिंग सेंटर दे देती है, कोच दे देती है फ्री में, कपड़े लत्ते भी दे देती है। बड़ी मुसीबत की बात है कि कोई जादूगर बेचारा इस पेशे में आना चाहता हो या कुछ और आगे बढ़ावा चाहता हो तो अभी तक कोई सरकारी गैर सरकारी तौर पर बढ़ावा नहीं है। इवन अब तो कबूतरों, कुत्तों, बिल्लियों को दिखाने वाला जो जादूगर के शो होते थे उसमें भी बैन लगना शुरू हो गया। इन परेशानियों को देखते हुए क्या आप चाहते हैं लोगों से जो आज की तारीख में टीवियों में ज्यादा घुस गए हैं और मैजिक शो जिसमें मेरे जैसे लोग अपने बचपन में बड़े दीवाने होते थे उसकी तरफ कम आकर्षित हो रहे हैं? ऐसा है कि एक तो सर्कस और एक मैजिक दोनों ही डाइंग आर्ट हो गए हैं अब, लगभग है। सर्कस को तो खत्म ही कर दिया, नहीं तो सर्कस इतना बढ़िया होता था। उसमें कह दिया जी ये जानवर हाथी नहीं चलेगा, करेगा, भालू नहीं जानवरों के चलेगा। ऊपर ये अत्याचार नहीं होंगे, हैं इसके ऊपर ये नहीं होगा, तो उस चक्कर में सारे जानवरों पे और कुछ वो अत्याचार नहीं करते तब भी उनके ऊपर केस कर दिए कि आप जो है अत्याचार उनको जो है ना बांध के रखते हो, उनकी आज़ादी छीन रहे हो। तो इस चक्कर में कई सारे बंद हो गए। अब बिना जो है वो जानवरों के बिना उसके सर्कस कैसे होगा, वो बंद कर दिया। ऊपर जो है जो मैजिशियन थे है उसको जो मदारी है डाई वो जो लोक कलाकार है या स्ट्रीट मैजिक है, आपने देखा था पहले मोस्टली जो है ना सड़कों पे जो है मदारी भालू वाले, बंदर हाँ वाले, मदारी किया करते, सब बंद हो गए, सबको धीरे धीरे अजगर वाले, सांप वाले हाँ वगैरह धीरे धीरे वगैरह। बंद कर दिए। तो ये इसलिए इसको जो कम से कम जो डाइंग गार्ड है इसको उठाने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए। उनको कम से कम अगर मान लो ये फाइन आर्ट नहीं है तो कम से कम आर्ट में तो इसको कर दे। आर्ट में करने के लिए हमारी आईबीएम इतने सालों से कर रही है और हमें जो है बड़ी खुशी हुई थी कि हमारे जो है ना जो केंद्र में मिनिस्टर दीदी जो जिनको हमारी माननीय मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने जादूगरी के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जादू मैजिक कॉन्फ्रेंस करोगे या वो करोगे वो ग्रांट देंगे। पिछले 50-60 साल से जादूगरों को फाइनेंस करने के लिए शायद कोई मंच भी नहीं है कोई सरकारी नहीं, वो मंच भी नहीं है, वही तो जैसे कह रहा फिल्म वालों को देने के लिए बैंक फाइनेंस हूँ। इवन हमारे जो जादूगर थे वो अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के थे वो जादूगर के बेटे, उनसे बड़ी आशाएं थी लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा हाँ उनसे उम्मीद थी कि जादूगरों के लिए यूनिवर्सिटी बनेगी, वो भी कुछ नहीं बना। हाँ। तो ये सारी चीजें होती रहेगी और हमें जो है ना ये काम करते रहना है और करते रहना। हम ये सोच रहे हैं कि ये करते रहोगे तो कभी ना कभी तो सरकार के काम में जू रेंगेगी और वो जादूगर कल्याण के लिए करेगी। अच्छा ये सवाल पर्सनली पूछता हूँ, क्या जादूगर लोग जानवरों पे, कबूतरों पे, खरगोशों पे कोई किसी प्रकार का कोई मतलब क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, कोई अत्याचार वगैरह करते हैं? ऐसा है कि आपको जब जादू करता है, हाथ की सफाई करता है, वो ये तो नहीं कहता कि मैं कोई गॉड हूँ, मैं कोई साईं बाबा हो गया हूँ, कोई नहीं कहता। हाथ की सफाई कहता है। तो हाथ की सफाई जब वो कहता है वो तो उसको आप बड़े जैसे आप पिक्चर जाते हो सिनेमा हॉल में, पिक्चर देखते हो, उसको पता कि एक्टिंग कर रहा है, फिर भी आप एंजॉय करते हो। तो वैसे इसको ये क्यों नहीं करते आप एंजॉय जादू को एंजॉय करने के बजाय जो है ना उसके वो मीन में मत निकालो। मीन में के बजाय पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ वो सोचते हैं कि इसको मतलब इसमें पीछे रहस्य क्या है। मतलब सरकारी एजेंसियां कह रही हैं टोपी से जादूगर कबूतर और खरगोश ना निकाले, टमाटर और कटहल निकाले। वो ऐसा है कि जब वो कबूतर निकालते थे, खरगोश निकालते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी ज्यादा तालियां बजती थी और कहते हैं सबसे बेस्ट। इंडिया गॉट टैलेंट में भी जब कबूतर निकाले तो अमिताभ बच्चन ने भी कितनी तारीफ करी, लेकिन वो कहते हैं कि अब कबूतर भी आप निकालोगे वो उसमें भी अत्याचार हो रहा है क्योंकि आप उसको जो है बंद करके रखते हो, उसको मतलब सही तरह देखभाल नहीं करते हो, उसमें भी वो बैन लगा दी। ये जो है ना ये चीजें भी इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है और कम से कम जो है ना जादूगरों के कल्याण के लिए, भूले बिसरे कलाकारों के लिए और ये सारा स्ट्रीट म्यूजिशियन मदारी के लिए बहुत हेल्प की जरूरत है। इसके लिए सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। संजय यादव, आपको बताऊं आज से लगभग 50 साल के आसपास पहले इंडियाना जोन्स नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें भारतीय हीरो भारत के अंदर आता है। उस समय में हॉलीवुड के अंदर भारत पता कैसा दिखाया गया था, मदारियों का, सपेरों
और अजीब अजीब खाने वालों का, मतलब वो देश साधुओं का, हमारा साधुओं का, सपेरों का, मदारियों का, तांत्रिकों का दिखाया गया था। आज भी बहुत सारी बसों में या बाथरूम में आप सरकारी में जाए तो आपको लिखा होगा बंगाली बाबा, फला बाबा, आइए अपना ये करवाइए, वो करवाइए। संजय जी, कहाँ तक ये तांत्रिक वांत्रिक लोग और ये इसी तरीके से बाबा ओझा लोग, कहाँ तक ये सच होते हो, कहाँ तक नहीं? देखिए, ज्यादा तो मैं इस पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलना तो कंट्रोवर्सी में चला जाएगा। जी 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 लेकिन ये जो हमारा जादू होता है, ये सब ट्रिक है, और इसके पीछे व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। जी। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मैजिशियंस हैं, दिल्ली के हैं और दिल्ली के बाहर भी हैं, जो 24 घंटे में से 18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। 18 घंटे 18 घंटे मैजिक बनने के लिए। परफेक्शन लाने के लिए। अच्छा। सिर्फ इस वजह से कि उसमें परफेक्शन आए। सेकंडों का अगर उसमें गैप हो गया तो आपका जादू पकड़ा जाएगा। उस परफेक्शन को डालने के लिए 18 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब जो कुछ कहा जाता है कि आदमी की आंखें 3 सेकंड के अंदर चीजें नोट करने की, यानी कि 3 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से कम वक्त में ये फोन या कोई कार्ड इधर से उधर करना होता है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 3 सेकंड के अंदर अंदर में ये काम हो जाता है। तो 18 घंटे की प्रैक्टिस जो होती है वो इसी वजह से होती है। और आप जैसे कहीं भी कोई काम करने के लिए जाते हैं तो प्री प्लानिंग करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं। एक मैजिशियंस भी वैसे ही मेहनत करता है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में काम करता हूं, लेकिन मेरी हॉबी है, तो मैं जो है क्या कहते हैं, मैं भी जब तैयारी करता हूं तो मैं भी सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। अच्छा। और 4 बजे उठ करके पूरी प्लानिंग करके, तैयारी करके, और रिटर्न में होता है मेरे पास सारा, तो मुझे क्या क्या दिखाना। पत्रकारिता में हूँ, उनकी तरह मुझे 4 बजे नहीं उठना पड़ता, मैं आराम से 10 बजे उठता हूँ। जी नहीं, आप पत्रकारिता में है, मैं आपको बताऊंगा, आपको सरप्राइज होगा। मैंने डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन भी किया है, मेरा वो भी शौक है। बहुत दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।